हाय गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल पे, विच इज़ अ पार्ट ऑफ एन अकेडमी। और यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टीयर 2 के बारे में, इसके साथ में यूपीएससी के एस्से राइटिंग के बारे में एंड स्टेट पीएससी के आंसर राइटिंग के बारे में। अब आप कहेंगे कि मैम इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो आइए ज़रा यहाँ पे डिस्कशन कर लेते हैं। देखो, आज की क्लास में हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से ऐसे 20 टॉपिक्स हैं जो अभी आपको फोकस करने हैं 2021 के टॉपिक्स में से। यूजुअली आप सबको पता है कि करंट अफेयर्स कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, लेकिन जब आप यहाँ पे सेकेंड स्टेज पे पहुँचोगे तो आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होते हैं, कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं। तो यहाँ पे हम आपको टॉपिक्स बता देंगे, उनके ऊपर हर दिन टोटल 20 टॉपिक्स होंगे। कोशिश मेरी होगी कि हर दिन आपके टॉपिक्स आ जाएं, अदरवाइज एटलीस्ट 10 टॉपिक तो मैं आपको करा ही दूंगी, ताकि आपको एक आइडिया लग जाएगा और आप इजीली उसके आंसर राइटिंग कर पाओगे। ठीक है, तो आइए ज़रा यहाँ से शुरुआत करते हैं और देखते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट बात। अब दिक्कत ये होती है कि मैम आधे क्लास तो हमको मिलते ही नहीं है कि वो क्लासेस हैं कहाँ पर, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम की जब बात आती है तो टेलीग्राम कौन सा है, यहाँ पे प्रति करंट अफेयर्स ऑफिशियल के नाम से है, जिसके ऊपर कोई डीपी वीपी नहीं लगी है। दैट इज़ माय टेलीग्राम। आप उस पर जाके ज्वाइन कर लो, हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको वहाँ पर मिल जाता है। इसके अलावा आपके 2 स्पेशल क्लासेस होते हैं, जिसमें सुबह का जो आज क्लास होगा इसमें हम आपको आज मॉनसून पढ़ाएंगे, इसके साथ में जो लोकल विंड्स हैं वो पढ़ाएंगे, और इंटरनेशनल लेवल पर जो लोकल विंड्स होती हैं उनको कवर कर दिया जाएगा। थ्योरी क्लास होगा, समय पे क्लास में पहुंचिएगा। दूसरा क्लास है आपका 1:30 बजे, जिसके अंदर हम आपको क्वेश्चंस कराते हैं, और ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपके टॉपिक वाइज चल रहे हैं, तो इसको भी गोला मत टिकाइएगा, क्योंकि दोनों ही क्लासेस इंपॉर्टेंट हैं। क्लास के लिंक आपको यहाँ टेलीग्राम पे या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, आप उसके थ्रू क्लासेस को ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, सेशन के लिंक को एक बार से लाइक और शेयर मारिएगा, सो दैट ये टॉपिक सबको पता होने चाहिए। आइए ज़रा बात करते हैं कि टॉपिक्स क्या क्या है। देखो, पहला जो टॉपिक हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, आज टॉपिक्स बता देंगे ताकि आप अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो। देखिए, पहला टॉपिक क्या है, ओलंपिक गेम्स के ऊपर। आप सबको पता है कि अभी जो ओलंपिक गेम्स हुए हैं या पैरा ओलंपिक गेम्स हुए हैं, दोनों में अगर हम कंपेयर करें तो ओलंपिक्स के अंदर जहाँ पे हमने 7 मेडल जीते, वहीं पैरा ओलंपिक्स के अंदर हमने मेडल की जो टैली थी वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर देख के, ठीक है, यही तो हुआ, डिफरेंस था कि नहीं था। यहाँ पे आपसे जो क्वेश्चन पुटअप होगा इस 4th सेक्शन से, वो क्या हो सकता है, हाउ कैन इंडिया इम्प्रूव द मेडल टैली। अगर हम मेडल टैली की बात करें तो हमारी जो रैंकिंग रही वो आपने देखी कहाँ पहुँची, 48 पे पहुँची। लेकिन अगर हम चाइना, जापान, यूएसए इन सब की बात करते हैं तो ये कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जो आपको टॉप 5 या टॉप 10 के अंदर देखने को मिलती हैं। तो सवाल यहाँ पे आपसे ये बन सकता है कि किस तरीके से हम अपने गेम को इम्प्रूव कर सकते हैं। इसी के साथ में आपसे ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि जैसे कि नीरज चोपड़ा ने यहाँ पे गोल्ड मेडल जीता है, उस तरीके से खेलो इंडिया स्कीम जो हमारे देश के अंदर चालू है, इसके बेसिस पे कैसे हम अपने गेम को और भी ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। पहला टॉपिक आपके पेपर में ये बन सकता है। अब आप कहेंगे ना, मज़ा नहीं आया टॉपिक में, है ना, ढिंचैक पूजा नहीं आई है ना इसके अंदर। सुनो, टॉपिक का एक्चुअल में कॉन्सेप्ट क्या है। टॉपिक का कॉन्सेप्ट है खेलो इंडिया स्कीम। आप लोगों ने सुना होगा कि ओलंपिक्स के लिए एक अलग से कमेटी बनाई गई थी जिसका नाम रखा गया था टॉप्स। उसी के साथ में खेलो इंडिया गेम्स की जो स्कीम लॉन्च करी गई थी, इसी के अंदर आयोजन किया जाता है खेलो इंडिया गेम्स का और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का। तो ये जो नेशनल लेवल पर गेम्स होते हैं, इनसे यहाँ पर जो टैलेंट है वो और ज़्यादा बेहतर निकल के आ सकता है, और ये जो टैलेंट निकल के आएगा ये क्या करेगा, हमारे मेडल की टैली को और भी ज़्यादा बेटर कर सकता है। इसके ऊपर पूरा एक एस्से आपके लिए आ सकता है। क्या क्या की पॉइंट्स होंगे वो मैं आपको बताऊंगी। आज पहले सारे टॉपिक सुन लो। सेकेंड टॉपिक, फ्यूचर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स। आप सबको पता है कि दुनिया में जिधर भी आप नज़रें घुमाएंगे उधर आपको एक ही शब्द देखने को मिलता है, दैट इज़ ई व्हीकल। हाँ, वो बात अलग है कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो स्टारलिंक प्रोजेक्ट है, किसका, एलन मस्क का, उससे दूरी बना के रखिए, लेकिन अभी कहीं पर भी ऐसा नहीं कहा गया है कि टेस्ला से दूरी बना के रखिए। ठीक है, तो आपसे जो टॉपिक पूछा जा सकता है वो टॉपिक क्या हो सकता है,
फ्यूचर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, पॉल्यूशन कंट्रोल एंड प्रॉब्लम ऑफ चार्जिंग स्टेशंस। अब यहाँ पे देखो क्या क्या चीज़ें आपसे बनाई जा सकती हैं। स्टेटमेंट ये भी हो सकता है, स्टेटमेंट को थोड़ा घुमाया भी जा सकता है। मैं आपसे ये नहीं कह रही हूँ कि टॉपिक ऐसे ही लिख कर आएगा, हो सकता है इसके अंदर चेंजेस हो, लेकिन कोर कॉन्सेप्ट तो वही होगा ना। तो यहाँ पर आपको जो फोकस करना है वो ई व्हीकल्स के बारे में है। दूसरा पॉइंट जो आपको फोकस करना है, ई व्हीकल्स की जो पॉलिसीज़ अलग अलग स्टेट में लॉन्च करी जा रही है उसके ऊपर फोकस करोगे। तीसरा पॉइंट जो आपको फोकस करना है वो एयर पोल्यूशन या वाटर पोल्यूशन, इन सब के टॉपिक को साथ में कवर करते हुए चलना है। तो हम लोग डिस्कस करेंगे ये दूसरा वाला टॉपिक भी। टॉपिक लिख लेना, पीडीएफ चिल्लम चिल्ली मत मचाना। अगला प्लास्टिक बैन। आप सबको पता है कि इंडिया के अंदर बोला गया है कि 2022 तक क्या करेंगे, प्लास्टिक को पूरी तरीके से बैन कर दिया जाएगा। लेकिन आपको भी पता है कि ये इतना आसान नहीं है कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक जो है उसको आसानी से बैन किया जा सके। तो यहाँ पर टॉपिक आपसे बनाया जा सकता है कि ऑल्टरनेटिव क्या है, प्लास्टिक बैग का ऑल्टरनेटिव क्या है और हम किस तरीके से इसको पूरी तरीके से इंडिया में से ख़त्म कर सकते हैं। अगला टॉपिक, नई वाली एजुकेशन पॉलिसी। इस टॉपिक के ऊपर मुझे 90% यकीन है कि ये टॉपिक तुम्हारा बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि ये एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर है। हाउ विल इट इन्हांस द एजुकेशन लेवल। आप सबको पता है कि जब भी कोई नई पॉलिसी आती है या फिर जब भी कोई नया बिल आता है या जब भी कोई नया एक्ट आता है तो हमेशा क्या होता है, मारामारी रहती है कि अच्छा अगर ऐसा हो गया तो, अगर ऐसा हो गया तो, अगर ऐसा ना हुआ तो, और अगर फिर भी ऐसा हो गया तो, समझ रहे हो। तो यहाँ पर ये जो टॉपिक है ये आपके लिए काफ़ी अच्छा टॉपिक बनेगा कि आप ये बताइए कि जो नई वाली एजुकेशन पॉलिसी आई है, जैसे कि आपको ऑलरेडी पता है कि एजुकेशन पॉलिसी हमारे यहाँ पे जब आई थी 68 में, फिर 86 में और अभी 2020 में, तो इन तीनों में डिफरेंस क्या है और किस तरीके से नई वाली एजुकेशन पॉलिसी हमारे यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम को और भी बेटर बना सकती है, आपको ये इसके अंदर बताना है। ठीक है, चलिए अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। अगला टॉपिक, ऑनलाइन एजुकेशन। हो सकता है दोनों टॉपिक को मर्ज कर दिया जाए, हो सकता है कि टॉपिक ये आए वो वाला टॉपिक ना आए। तो अब ऑनलाइन एजुकेशन के प्रोज क्या हैं और कॉन्स क्या हैं। भाई साहब ये गजब वाला टॉपिक है। रीज़न भी इसके अंदर मैं आपको एग्जाम्पल दूंगी। कई बार जब आप मेरे स्पेशल क्लासेस में आते हो तो वहाँ पे मैं आपको एग्जाम्पल देती भी हूँ मेरे कज़न का, कि उसको बैठाया जाता है पढ़ाई करने के लिए, तो एक तरफ लैपटॉप चल रहा होता है, टैब चल रहा होता है, दूसरी तरफ भैया जी फ़ोन में गेम खेल रहे होते हैं। ही एक्सेप्ट इट, मतलब ऐसा नहीं कि वो झूठ बोल देता है कि मैं पढ़ाई कर रहा था, वो एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ मैं तो गेम खेल रहा था। तो हमारे देश के अंदर क्या इसका कोई फ्यूचर है? अगर फ्यूचर है तो इसके प्रोज क्या हैं और कॉन्स क्या हैं, इसके ऊपर आपको एक कंपैरिजन लिखने को आ सकता है। नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे। अगला जो टॉपिक है दैट इज़ पोल्यूशन। मैंने अभी आपको बताया वाटर, एयर एंड एनवायरनमेंट। जब हम पोल्यूशन की बात करेंगे तो आप जानते हैं वाटर पोल्यूशन जब भी आएगा तो पापा की परी। क्यों? क्योंकि यमुना नदी को क्लीन करने के लिए और गंगा नदी को क्लीन करने के लिए अलग अलग प्रोजेक्ट्स तो लॉन्च किए गए। एयर के लिए एयर क्वालिटी इंडेक्स या फिर IQ इंडेक्स आया। एनवायरनमेंट के लिए अगर आप देखेंगे तो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट आपको देखने को मिलता है। तो दे आर सो मेनी थिंग्स, है ना। लेकिन इन सबको मिला के अगर हम इसको कर्व करने की बात करते हैं तो कैसे ये किया जाएगा, ये आपका 6 टॉपिक है। नेक्स्ट, न्यू इंडिया द डिजिटल इंडिया। आप सबको पता होगा कि जब 2021 में 26 जनवरी आया था, उससे पहले भी यहाँ पर आपने देखा होगा आत्मनिर्भर भारत, वेरी कॉमन वर्ड, हर तरफ आपने इसके बारे में सुना होगा। तो यहाँ पर ये जो टॉपिक है किस तरीके से हमारा जो देश है वो और भी ज़्यादा डिजिटलाइज हो सकता है, किस तरीके से आत्मनिर्भर भारत बन सकता है और मेक इन इंडिया प्रोग्राम को हम बढ़ावा दे सकते हैं। इसमें हम आपको एग्जाम्पल्स भी बताएंगे और आप भी अपने जो भी टॉपिक्स होंगे उनके बेसिस पे आपकी क्या क्या की पॉइंट्स हैं वो भी आप हर दिन बताएंगे। ध्यान दीजिएगा, ये क्लास आपका एटलीस्ट 10 टॉपिक तो हम इसको कवर करेंगे ही करेंगे, तो प्लीज़ क्लासेस को टाइमली करते रहिएगा। अगला, विमेन एम्पावरमेंट, ईव टीजिंग एक्सेट्रा। देखो आप सबको पता है कि आज के टाइम पे जो नया वाला फैमिली सर्वे आया उसके हिसाब से विमेंस की जो पॉपुलेशन है मेंस के कंपैरिजन में वो ज़्यादा हो गई, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर विमेन को हम एम्पावर करना बंद कर दें। नो, इट्स नॉट सो।
तो विमेन एम्पावरमेंट ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपको हर साल मिलता है, समझ रहे हो। जब आप एसएससी के टियर 2 की बात करते हो तो वहाँ पे प्रेसी राइटिंग और ऐसे आता है ना, तो आपको हर साल ये टॉपिक मिलता है विमेन एम्पावरमेंट। लेकिन ये थोड़ा अलग हटके कुछ अलग अगर लिख कर आओगे ना तभी नंबर मिलेंगे, क्योंकि हर कोई बेटा वही आंसर लिख रहा होगा जो तुम लिख रहे हो। तो वो अगला वाला पॉइंट अलग हटके क्या हो सकता है वो हम बताएंगे, बस आपको वहाँ पे छाप के आना है, समझ गए। लेकिन ऐसा मत करना कि अपना दिमाग चलाना ही बंद कर दो, पूरी तरीके से मेरे ऊपर डिपेंड हो जाओ। जब तक आप खुद से कुछ नहीं करोगे तब तक कोई कुछ नहीं कर सकता। तो यहाँ पे इस टॉपिक को भी पढ़ेंगे। अगला डिज़ास्टर मैनेजमेंट। भाई साहब आपको मालूम है कोविड जो है बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं कि इसको डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंदर रखा गया है। तो अब आपसे सिंपल सवाल पूछा जाएगा कि ये बताओ कि कैसे बचना है। यार ये पता है मुझे टॉपिक थोड़ा सा खतरनाक लग रहा था, बट आई मेड इट क्योंकि मुझे लगा कि बन सकता है यार, ठीक है। तो वी विल डिस्कस इट कि इसमें क्या क्या आएगा। अगला देखिए, कंडीशन ऑफ फार्मर्स इन इंडिया, टू इम्पॉर्टेंट। विंटर सेशन चल रहा है, आपको मालूम है अभी परसों से विंटर सेशन स्टार्ट हुआ है। 3 जो एक्ट आए थे फार्मर्स के लिए, उनके लिए जो बिल था उसको वापस लेने की बात हो गई। तो बेटा इसके बेसिस पे आपसे सवाल बनाया जाएगा। हो सकता है कि सवाल को यहाँ पे थोड़ा सा मैनिपुलेट कर दिया जाए और फार्मर सोसाइटी के ऊपर क्वेश्चन आपसे बना दिया जाए। फार्मर सोसाइटी सबसे ज़्यादा एमपी के अंदर होता है, तो इन सब के ऊपर सवाल बन सकता है। या सपोज करिए लोन विवर के ऊपर सवाल बना सकते हैं। तो बहुत सारे पैटर्न आपको मिलेंगे जहाँ पर आपको ये टॉपिक मिलेगा। अगला, इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन। कई बार हम कहते हैं रिजर्वेशन जो है वो एक तरीके से गलत कॉन्सेप्ट है। कई बार हम कहते हैं कि उनको इतना रिजर्वेशन, हमको इतना ही क्यों मिल रहा है रिजर्वेशन, ये भी एक बड़ी मुसीबत है। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे, कोई धक्का मुक्की नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि इम्पोर्टेंस क्या है वीकर सेक्शन और विमेंस के एजुकेशन के लिए, ठीक है। तो ये टॉपिक आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगला, सोशल मीडिया। भाई साहब इसके लिए क्या कहा जाए, खतरनाक। एक्सेसिव मोबाइल यूसेज ऑन द यूथ, गेम एडिक्शन। आपने देखा होगा कि अभी कुछ टाइम पहले बहुत सारे ऐसे गेम्स हैं जिनकी वजह से कुछ बच्चों की डेथ भी हुई है, ठीक है। जैसे वो कौन सा था, ब्लू व्हेल, क्या नाम था, कुछ ऐसे ही नाम था, मुझे एग्जैक्टली नाम नहीं याद आ रहा, कुछ ऐसे उस गेम का नाम था। तो ये जो गेम्स वगैरह होते हैं ना, ये एक तरीके से एडिक्शन होता है। अब इससे हमारे सोशल लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है वो टॉपिक आपसे पूछा जा सकता है। आगे देखिए, पॉपुलेशन। अब आप सबको पता है यूपी के अंदर आ गई 2 चाइल्ड पॉलिसी। चाइना ने कहा तुम 2 चाइल्ड पॉलिसी निकालोगे, हम यहाँ पे 12 चाइल्ड पॉलिसी निकालेंगे। और चाइना अपने यहाँ पे क्या कर चुका है, 2 चाइल्ड पॉलिसी, 1 चाइल्ड पॉलिसी सबको खत्म कर चुका है, बोल दिया है लाइफ टाइम अचीवमेंट पॉलिसी, राइट। तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि किस तरीके से अगर पॉल्यूशन ज़्यादा होती है तो पॉपुलेशन अगर ज़्यादा होती है तो पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ेंगी। यहाँ पे हम बात करेंगे माइग्रेशन के बारे में, यहाँ पे हम बात करेंगे रेमिटेंसेस के बारे में। ये दोनों के दोनों शब्द आपको देखने को मिलेंगे। अच्छा हाँ, सेशन के लिंक को लाइक और शेयर भी मार देना, ताकि जब ये टॉपिक पढ़ाएं बाद में कोई चिल्लम चिल्ली करने मत आना कि यार मैम ये बता दो, ठीक है। जब जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं उस टाइम पर उस टॉपिक को पढ़िए। ओके, अगला देखो, वाटर स्कार्सिटी। बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है, क्योंकि आने वाले टाइम में ऐसा बोला जा रहा है कि आपको ये देखने को मिल सकता है कि वाटर जो है वो हमारे देश के अंदर बहुत कम हो सकता है, या ऑल ओवर द वर्ल्ड में वाटर जो है वो पूरी तरीके से कम होता चला जाएगा। तो इसके ऊपर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। आयुष्मान भारत या फिर नेशनल हेल्थ मिशन या जन आरोग्य या फिर जन धन, ये कुछ ऐसी स्कीम्स हैं जिनके ऊपर आपसे टॉपिक बनाया जा सकता है। तो जब हम लोग इन टॉपिक को पढ़ेंगे तो वहाँ पे हर स्कीम के जो कीवर्ड्स हैं ना वो हम आपको बताते जाएंगे, आप वहाँ से उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला, इंडियन इकोनॉमी। अब देखो हर एक इंडेक्स, चाहे फिर वो आरबीआई लेके आए, चाहे मूडीज लेके आए, चाहे फिच लेके आए, कोई भी क्यों नहीं अगर लेकर आ रहा है किसी भी तरीके के जीडीपी को, तो एक्चुअल में हमारी इकोनॉमी है कहाँ, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा सवाल है। तो हम इसको यहाँ पे पढ़ेंगे कि हमारे यहाँ पे जो इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है वो कैसी है, कैसी नहीं है, और हमारे पास में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो इसका रिसोर्स है वो कहाँ से मिलेगा आपको। बच्चा अगर तुम क्लास में रेगुलर हो तो ये सब चीज़ें तुम्हारे लिए टफ नहीं होंगी।
तुम्हारे दिमाग में एक के बाद एक पॉइंट्स आते जाएंगे, लेकिन आपको रेगुलर क्लास में आना पड़ेगा, रेगुलरली आपको एक एक पॉइंट को समझना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो दिक्कत आपके लिए होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। गर्ल चाइल्ड, आपको पता है लाइक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस तरीके की जो योजनाएं होती हैं ना, इनके ऊपर भी कई बार सवाल बनता है। हो सकता है उसे विमेन एम्पावरमेंट के साथ में जोड़ के पूछ लें, या मे बी वो अलग से आपसे पूछा जा सकता है। अगला, हेल्थ ऑफ द रिवर, मैंने अभी आपको बताया नमामि गंगे यमुना, तो इन दोनों टॉपिक को हम मिक्स करके आपको बताएंगे। आप अपने अकॉर्डिंग उसको वहाँ पे फ्रेम करके आना, जैसा भी आपका सवाल बनेगा। अगले टॉपिक पे आओ, इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम। सुनो, बहुत ज़्यादा जब बिजली कड़कती है ना, तो उस टाइम पे क्या होता है, समझ ही गए होगे। तो यहाँ कहानी जो है वो ये है कि हमारे यहाँ पे कई बार ऐसा भी होता है कि कहा जाता है कि भैया पूरी तरीके से क्या बिजली जो है वो जाने वाली है। हम लोग इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से लेते हैं, भूटान से लेते हैं। अब सपोज करो कि हमारे यहाँ पे बिजली की खपत बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो आने वाले समय में क्या होगा, है ना। जैसे कि हम अर्थ आवर सेलिब्रेट करते हैं, 1 घंटे के लिए कंटिन्यूसली जो लाइट है वो बंद रहती है पूरे घर की, होता है ना, ऑस्ट्रेलिया से शुरू हुआ था। तो उसी के बेसिस पे हम इस वाले टॉपिक को कवर करेंगे कि किस तरीके से हम इस प्रॉब्लम का सल्यूशन निकाल सकते हैं। आखिरी टॉपिक है हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट, जहाँ पे आपका साइक्लोन हो गया, सुनामी हो गई या एनडीएमए हो गया, इन सारी चीज़ों को कवर करते हुए चलेंगे। तो आई होप कि आपको ये सारे टॉपिक समझ में आ गए होंगे, और हर एक टॉपिक के ऊपर कल से आपको टॉपिक्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो प्लीज़ बी अवेयर विद इट। ये टॉपिक आपके एसएससी के Tier 2, आपके जितने भी डिस्क्रिप्टिव पेपर होते हैं, स्टेट पीएससी हो चाहे यूपीएससी हो, सबके अंदर ये काम आने वाले हैं, चाहे आपका बैंकिंग का पेपर क्यों ना हो, टॉपिक विल बी द सेम, ठीक है। तो प्लीज़ क्लासेस को मिस मत करिएगा। अभी आपसे मिलेंगे 6:45 AM। इसके अलावा आपका जो नया बैच है गाइज, आज से स्टार्ट होने जा रहा है, और ये जो नया बैच है इसकी जो फ़ी है दैट इज़ 6500, और जब आप इसको ज्वाइन करेंगे तो आपको कल तक ये ऑफर मिल रहा था जिसमें 3 मंथ का एक्सटेंशन था। अब यहाँ पे जो आप ज्वाइन करोगे, EMI में आपको इतना पे करना है। यहाँ पे आपसे कोड पूछा जाएगा, कोड विल बी प्रति10, और इसी के साथ में जो आपने स्पेशल क्लास से कॉइन्स विन किए होंगे उसको आप अप्लाई कर देना, तो ये अमाउंट और भी ज़्यादा कम हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा रिपोर्ट एंड विन का ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल है। चलिए अच्छा, तो मिलते हैं 6:45। एक बार से बताना हाउ वाज द सेशन, क्योंकि मुझे जानने में इंटरेस्ट होता है कि अगर कोई चीज़ मैंने स्टार्ट करी है तो इज़ इट फ्रूटफुल और नॉट। तो एक बार से कमेंट बॉक्स में आंसर करके बता दीजिएगा कि यस मैम दिस इज़ गोइंग टू बी अ गुड वन, और यहाँ से आपके जो टॉपिक्स हैं वो भी कवर होते चले जाएंगे, ठीक है। चलिए अभी मिलते हैं, टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।